सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीषित करे। हमने देखा इस लॉकडाउन के समय में बहुत सारे कपल्स जो अलग होने की कगार पर खड़े थे वो मिल रहे हैं, और ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे कपल्स अलग भी हो रहे हैं, जो बड़े दुख की बात है। हम जानते हैं संसार में डिवोर्स रेट बढ़ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस समय बाइबल हमसे क्या कहता है? हम जानते हैं परमेश्वर कभी भी वो डिवीजन नहीं चाहता। अगर परमेश्वर हमें जोड़ा है तो वो ये भी कहता है कि कोई उसे ना तोड़े। तो आइए देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए। कुछ विषय हम देखते हैं, वैसे तो बहुत कुछ है, कुछ विषय देखते हैं जो जरूरी है एक हैप्पी और मैरिड लाइफ लीड करने के लिए। पहली बात है सुनना, एक दूसरे को सुनना। अगर आप देखें याकूब जेम्स 1:19, इसमें ये कहा गया है, ये बात तुम जानते हो इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। सुनने के लिए तत्पर। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी की सुनने के लिए एक दूसरे को हम बहुत कम ही तैयार रहते हैं। हम बोलने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं कि क्या हुआ, कैसे तुम्हारा दिन गया, क्या सोच रहे हो, क्या चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ अंदर है जो बोलने में संकोच हो रहा है। ये नहीं, हम आते ही अपनी इच्छा, अपनी जो सोच है उसको थोप देते हैं दूसरे के ऊपर, और हम चाहते हैं वो सुने। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत समय में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज रुक जाती है, दब जाती है। हो सकता है अगला वो इंपॉर्टेंट चीज बोलने के लिए तैयार हो, लेकिन ये अगला तो सुनने वाला है नहीं, तो बोलेगा कैसा दूसरा? वो बस बोलते ही चलता है। इससे क्या होता है, बहुत समय धीरे धीरे ये एक्यूमुलेट होते होते परिवार अलग हो जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारी सुनता है। आप 5 मिनट प्रार्थना कीजिए, आप 1 घंटा प्रार्थना कीजिए, आप 24 घंटे प्रार्थना कीजिए, वो कभी बोर नहीं होता। प्रार्थना मतलब उसके साथ बात करना, वो कभी बोर नहीं होता। वो नहीं बोलता कि बस आप 5 मिनट प्रार्थना करो, आप निकलो यहां से। नहीं, आप जितना देर बात करोगे उतना देर बैठ के सुनेगा। इसका मतलब यही है प्यारे दोस्तों, हमें ये चीज को अपने अंदर लाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सुनने से बहुत कुछ समाधान होता है। इसीलिए एक दूसरे का सुनने के लिए, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार हो, वो हैबिट एक बनाइए। बोलेंगे तो आप, लेकिन सुनने के लिए वो हैबिट बनाइए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, सुनना। अगर प्रभु हमारी नहीं सुनता तो बहुत कुछ नहीं होता। तो इसलिए सुनिए, एक दूसरे की सुनिए, और इस तरह जैसा एक दूसरे को सुनना है, आगे दूसरी बात है, हमें परमेश्वर को एक साथ सुनना है। एक दूसरे को सुनना है और एक साथ मिलके परमेश्वर को सुनना है। यूहन्ना 10:27 कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। मैं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं उसे जानता हूं, वो मेरी बात सुनते हैं। जब आप उसकी बात सुनने लगते हैं, आपका जान पहचान हो जाता है। आज की भाषा में अगर कहें, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये चीज प्यारे दोस्तों। बहुत ही सुंदर सा चीज है। क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर जब हम परिवार में, जब हस्बैंड और वाइफ एक साथ मैरिड लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ओपिनियंस और इंफॉर्मेशंस बाहर से आते हैं, हमें छूते। और अक्सर ऐसा होता है कि ये जो बाहर से ओपिनियंस और ये इंफॉर्मेशंस आते हैं, ये कभी कभी हमारे दिल में कुछ ऐसा घर कर जाता है कि एक दूसरे से हम दूर हो जाते हैं। बहुत समय में ऐसा देखा गया है।
क्योंकि उन धीरे धीरे जब ये एक्यूमुलेट होने लगता है, इंसान उन ओपिनियंस और उन इंफॉर्मेशंस के ऊपर काम करने लगता है। काम करने लगता है मतलब उस पर डिसीजन लेने लगता है धीरे धीरे। शैतान ने कहा ये फल खा लो, कुछ नहीं होगा। वो ओपिनियन, वो इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट हुआ और काम करने लगे और डिसीजन ले लिया और कर भी लिया। ऐसा ही होता है, हम अलग हो जाते हैं एक दूसरे से प्यारे दोस्तों। लेकिन जब हम दोनों, पति और पत्नी दोनों मिल के प्रभु के सामने बैठते हैं, तो वो उसका ओपिनियन देता है जो हमारे लिए अच्छा है, कंस्ट्रक्टिव है। इसलिए मैं बोलता हूं बहुत समय में बहुत कपल्स को कि हाथ पकड़ के प्रार्थना करो, जिसकी चलते ये जो इंफॉर्मेशंस और ओपिनियंस हैं और उसकी वजह से जो सोच दोनों के अंदर अलग अलग सोच पनप रही है, बढ़ रही है, प्रभु का जो ओपिनियन है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डिसीजन है, वो इस सब को खत्म कर देगा और आपका परिवार कभी नहीं टूटेगा और आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि प्रभु तो अच्छा ही करता है। इसीलिए जरूरी है कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए प्रभु की सुनना, क्योंकि बाकी सब सुनना का तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसको लेके जब आप प्रभु के सामने बैठ जाओ सही दिल से, एक मन में, एक हृदय में, प्रभु वो सच्चाई निकालेगा, बोलेगा और आपको एक रखेगा, क्योंकि उसका ओपिनियन इज द बेस्ट ओपिनियन, द बेस्ट इंफॉर्मेशन। तो प्यारे दोस्तों, हमें एक साथ मिलकर उसकी सुनना है और उसको उसकी सुन के आगे चलना है। जब हम आगे चलते हैं हमें एक दूसरे को क्षमा करना सीखना है। क्रिश्चियनिटी जो बेस है रिलेशनशिप का, परमेश्वर का हमारा, ये बेस प्यार और क्षमा से बना है। अगर यीशु मसीह हमें क्षमा नहीं किया होता तो हो सकता है आज हम इस रिश्ते पे नहीं रहते। तो एक दूसरे को क्षमा करना जरूरी है। और अक्सर ऐसा हुआ है कि एक दूसरे की गलतियों को जब एक दूसरे राजी नहीं क्षमा करने के लिए, वो रिश्ता टूट गया है। गलतियां किससे नहीं होती? क्या आपकी गलतियों की वजह से परमेश्वर ने आपको त्याग दिया है? नहीं। बाइबल कहता है जब आप पापी थे उसने आपके लिए जीवन दिया, वो उद्धार लेकर आया, उसने हमें पापों से क्षमा किया। उसका जो क्षमा है वो बहुत बड़ा है, हमें जो क्षमा करना वो बहुत छोटा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अक्सर हमें क्षमा करने में बहुत कठिनाई होती है। इस समय अपना और यीशु मसीह का रिश्ता को याद कीजिए, कितना बड़ा सा क्षमा उसने आपके लिए दिया, आपको बनाया, आपके लिए। आपको तो बहुत छोटी सी चीज करनी है, हो जाएगा। बस अब आप अगर आप कहेंगे मसीह ने मेरे लिए किया मैं भी करूंगा, हो जाएगा, जरूर होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा सहायता करेगा। क्षमा के बिना कोई रिश्ता आगे नहीं चल सकता। एक दूसरे को क्षमा करना सीखिए। कुलूसी 3:13 और 14 में यही कहा गया, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो, वैसे ही तुम भी करो। कैसे? जैसे प्रभु ने किया है। मैंने आपसे अभी कहा वो बड़ा वाला क्षमा, ये जरूरी है प्यारे दोस्तों। जब आगे बढ़ते हैं क्षमा हमें आगे लेता है, और जैसे हम आगे चलते हैं एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, ये जरूरी है, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना। एफिसी 5:33, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर आगे बढ़ना। देखिए, जब
दोनों जन्म लेते हैं, अलग अलग माहौल, लाइफ को देखने का अंदाज जो है वो अलग अलग रहता है। कभी कभी ज़्यादातर समय में ड्रीम्स अलग रहते हैं, सोच अलग रहते हैं, फ्रेंड सर्कल अलग रहते हैं, काम करने का ढंग अलग रहता है, और दोनों मिल को प्रभु एक साथ लाता है। तो जरूरी है इस समय कि हम अपने अंदर, खुद के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स लाएं। ये तभी होगा जब एक दूसरे के प्रति हम समर्पित होंगे। ये तभी होगा जब एक दूसरे के प्रति हमारा वो जो आनंद है वो रहेगा, तब हम अपने आप में एडजस्ट कर पाएंगे। एडजस्टमेंट्स बहुत जरूरी है। पत्नी को भी कुछ एडजस्टमेंट्स करना है, पति को भी कुछ एडजस्टमेंट्स करना है अपने अंदर, ताकि एक साथ रह सके। यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य के रूप में पूरा एक मनुष्य बन के यहां रहा। इससे बड़ा एडजस्टमेंट और क्या है हमारे लिए? हम थोड़ी सी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। वो रिश्ता रखने के लिए एडजस्टमेंट किया। प्यारे दोस्तों, हमें भी एडजस्टमेंट, जब हम एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और रिश्ता कायम रहेगा। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्यार। एक दूसरे के प्रति प्यार, जो प्यार मसीह ने हमको दिया वो प्यार। हमें एक चीज भूलना चाहिए, अक्सर ऐसा होता है जनरली प्रोफेशनल लाइफ में, हम अपने आप को दूसरे से बड़े समझने लगते हैं। मैं कमाता हूँ, मेरी कमाई ज़्यादा है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, तुम क्या करती हो, तुम क्या करते हो, मैं सब संभाल रहा हूँ, मैं सब काम कर रहा हूँ। ठीक है, कोई कुछ काम कर दिया, कोई कुछ काम कर दिया, हर काम इंपॉर्टेंट है, हर काम इंपॉर्टेंट है। कोई बाहर आप जाके ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है घर के लिए, और जो घर में खाना पका रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है घर के लिए। जी हाँ, और परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी है और दोनों मिलके उसके स्वरूप हुए। अगर आप देखें उत्पत्ति उसका 1 का 27 और 28, यही किया है कि अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपने स्वरूप में दोनों मिलके उसके स्वरूप बनते हो। तो वो कहने वाली बात है कि कोई किसी से कम नहीं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रहा है। जितनी इंपॉर्टेंस पति का है उतना इंपॉर्टेंस पत्नी का भी। हाँ, सबको अलग अलग, सबका स्थान अलग अलग है, सबका स्थान अलग है। कोई मस्तक समान है, कोई सहायक के समान है, लेकिन सबका अपना स्थान और सब इंपॉर्टेंट है। जब हम अपने स्थान में बैठते हैं तब परिवार ठीक चलता है। प्रभु का एक स्थान है परिवार में, पति का एक स्थान है, पत्नी का एक स्थान। पति पत्नी के स्थान में बैठ जाए तो प्रॉब्लम, पत्नी पति के चेयर में बैठ जाए तो प्रॉब्लम, इनमें से कोई प्रभु के चेयर में बैठ जाए तो भी प्रॉब्लम। सब अपने अपने चेयर में अगर बैठ के काम करें तो सब ठीक है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, कोई किसी के चेयर में नहीं बैठता, सब अपने अपने चेयर में काम करता है और एक है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को समझिए। बहुत समय में ईगो क्लैश होता है, कौन बड़ा है? कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। आप दोनों मिलके उसके स्वरूप बनते हैं और दोनों को प्रभु ने दोनों को मिला के आशीष दी है। किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, दोनों को मिला के आशीष दी है। ये बात को हमको समझना है और ये प्यार को हमको रखना, अनकंडीशनल लव। देखिए, जब हम एक साथ चलते हैं तो गलतियां तो रियलिटी है, गलतियां रियलिटी है। अब होता ऐसा है कि गलतियों को हम गुस्से से रिएक्ट करें,
या फिर प्रभु ने मुझे ये दिया है, प्रभु ने मुझे मेरी गलतियों को माफ किया है, प्रभु ने मुझे क्षमा दिया है, उद्धार दिया है, मैं भी ये उद्धार को, मैं भी ये प्यार को, ये क्षमा वाली प्यार को मैं भी बांटूं। की चॉइस है। जब आप प्रभु की चॉइस को अपना लेते हैं और काम करने लगते हैं, आपकी फीलिंग्स भी उसी हो जाती है। बहुत समय ऐसा होता है शादी के कुछ दिन बाद मूड बदल जाती है, वो प्यार है वो नहीं चलता, बस लोगों की नज़र में कुछ कंपल्शन की वजह से आगे चलती है। इसमें क्या होता है ना, आप 100% नहीं दे सकते अपने परिवार को, वो आप एक मशीन बन जाते हैं। मशीन मत बनिए, आपको प्रभु मशीन नहीं बनाया, इंसान बनाया। परिवार का आनंद, शादी का आनंद, परमेश्वर के प्यार का आनंद आप तभी ले सकेंगे जब आप इंसान बन के रहो। मशीन बन के रहोगे तो सब खत्म। प्रभु की इच्छा है आप इंसान बनो। जी हाँ, उसने लहू किसी मशीन के लिए नहीं दी, इंसान के लिए दी। प्यारे दोस्तों, इसीलिए हमें चाहिए कि हम वो प्यार को रखें। आज तक प्रभु बोल नहीं हुआ हमसे, वो आनंदित है आज भी। जब एक आत्मा मन फिराता है तो सब में आनंद होता है। ये पहले था, अभी भी है, आगे भी रहे। वो आनंद है, बरकरार है। तो हम जब प्रभु में हैं, हमारे अंदर भी वो आनंद जो शादी के पहले दिन था, शादी के 50वीं सालगिरह में भी वो आनंद रहनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हर दिन आपके लिए वो पहला दिन होना चाहिए। तब वो आनंद रहेगा, वो खुशी रहेगी, आप में वो एफर्ट रहेगा कि आप आगे उसको लेके, उस रिश्ते को आगे लेके चले, और आप खुश रहोगे। जब आप खुश हो तो आप उस रिश्ते को जी रहे। आपको प्रभु ने इसीलिए रिश्ता दिया है ताकि आप उसमें जियो, मर के मत रहो। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अलग हो। हम दोनों मिलकर उसकी छवि, जब हम अलग हो जाते हैं, हम परमेश्वर का बनाया हुआ जो छवि है, जो स्वरूप है, उसको खुद काट देते हैं। ये एक पाप है, ये एक पाप है। प्रभु चाहता है प्यारे दोस्तों कि हम एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ लीड करें और उसके आशीष में उसे एंजॉय करें। इसीलिए प्रभु हम सबको, विशेषकर आज सुन रहे हैं, हर वो कपल को आशीष दे। अगर आपके बीच में कुछ तनाव है तो मैं आज अभी प्रार्थना करेंगे कि वो तनाव दूर, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप अलग हों। इसलिए एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए हम देखा, सबसे पहली बात, एक दूसरे को सुनो, सुनने की इच्छा रखो और सुनो, और दोनों मिलके प्रभु की सुनो, और सुन के जब आगे चलते हो एक दूसरे को क्षमा करो, जैसे परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, और एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर आगे चलो, और दोनों मिलकर प्रभु के प्रति समर्पित होकर आगे चलो। वो एडजस्टमेंट्स की बात, और इस सब जब आगे चलते हो, सबसे बड़ी बात प्यार, वो प्यार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो प्यार अपने जीवन में लाए, अपने पार्टनर को दीजिए, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, वो प्यार, वो अनकंडीशनल लव जो गलतियां नहीं देखता, जो गलतियां नहीं देखता, जो प्यार देखता है, जो कुछ पाने के लिए नहीं, बस अपनी इच्छा से प्यार करता है। ये प्यार जब है तो आप उस रिश्ते को जियोगे। आज यही परमेश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि आपकी मैरिड लाइफ को आप जियो, मशीन मत बनो। आपको परमेश्वर ने इंसान बनाया है, इंसान रहो, दोनों को एक किया है, एक रहो, उसमें रहो, इस पृथ्वी पर उसका आशीष बन के जियो। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह तुझे। आज जितने कपल्स मेरे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर किसी के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर कोई ऐसी विषय या फिर कोई एक मेरे साथ जुड़े हैं
चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो। अगर कोई तनाव का विषय है, आज तेरे उस आश्चर्य काम को मांगता हूं, तो कार्य कर, वो तनाव दूर कर और तेरी आशीष रहे, तेरी आशीष रहे। ये विवाह के ऊपर तेरा आशीर्वाद रहेगा। तेरा आशीर्वाद जब है, इससे बड़ा कुछ नहीं है प्रभु। तो काम कर, इंसान बन के रहने, तेरी छवि बन के रहने, इस शादी को जीने दे प्रभु। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।